दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हर नेता सबकी निगाहें विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ तो है ही है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। हमारे साथ है राम गोविंद प्रजापति हैं, क्योंकि ये भी चंदौली से ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से चंदौली का इस समय मामला बहुत सरगर्मी चढ़ी हुई है और हर लोग चाहता है कि चंदौली विधानसभा लोकसभा चुनाव वहां से लड़ें। ये बताइए किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्या कुछ लगता है कि चंदौली विधानसभा के क्षेत्र की जो जनता है आपको 2024 में दुलार प्यार देगी? दरअसल जो माहौल चल रहा है, जैसे इसके पहले जिनके साथ हम लोग चुनाव लड़े थे 2019 में, माननीय महेंद्र पांडे जी, वे फील्ड में कभी दिखाई नहीं दिए हैं। जनता बहुत गंभीर तरीके से उनसे नाराज़ है कि काम तो किए नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर चंदौली की जनता ने दुलार प्यार दिया था और भविष्य में 2024 में देगी। आप हमेशा प्रजापति समाज के लिए संघर्ष करते हैं। प्रजापति हर गांव में भी 10, 20, 50 के संख्या में है। क्या लगता है कि उन प्रजापति को आप तोड़ पाएंगे? एक तरफ देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम योजनाएं ले आ रहे हैं प्रजापति के लिए, लेकिन आप उनको कैसे तोड़ पाएंगे? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ अपने आप को निर्दल मान लीजिए। सर, मैं निर्दल से ही रहूँगा। अगर निर्दल से हम हैं, लेकिन हमारा जो समाज है वो हमारा ब्लड है। ब्लड जानता है कि मेरा भाई अगर लड़ रहा है तो हम लोग साथ देंगे, और उनका चाक चौपट जो दे रहे हैं तो हम तो उसी चाक चौपट में उनकी दुहाई देते हैं कि भाई बिजली फ्री करो उनके लिए। चाक दे दिया, मिट्टी है नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, वो गढ़ेगा कहाँ से? वो तो खाली लुभावना है। हमारा समाज जान गया है, मैं जगा चुका हूँ लोगों को, और 24 में दमदारी से हमारा साथ देगा और 24 में विजय रथ पर हम लोग कायम होंगे। आप ब्लड की बात कर दिए, लेकिन देखा जाता है कि दूध में दूध डालने से दूध फट भी जाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ब्लड आपके काम आएगा? देखिए, ब्लड और दूध में वो डिफरेंट है। दूध फट सकता है, लेकिन जब भी रोटी और बेटी का संबंध होता है तो ब्लड के पास ही जाता है। जो हमारे भारत और उत्तर प्रदेश की कम्युनिटीवाद की चरम सीमा पर है, वह जातिगत चल रही है। तो अगर यादव समाज का नाम लेते तो समाजवादी पार्टी साइकिल के अलावा कहीं जाने का तैयार नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी देखे जाएंगे तो हाथी का बटन दबाने से कहीं परहेज नहीं करता है। इसी प्रकार अनुप्रिया पटेल जी है, इसी प्रकार से पल्लवी पटेल हैं। सब लोग जो अपने अपने लोगों को देख रहे हैं, तो क्या हमारा समाज पागल है? वो सूरदास तो है नहीं, 77 साल से एक सांसद नहीं बना पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल एक विधायक नहीं बना, तो सूरदास तो है नहीं हमारा समाज। हमारा समाज देख रहा है कि चाक चौपट वाला नहीं होगा, अब सांसद विधायक तक की बात होगी। आप लगातार संघर्ष भी करते हैं, तमाम मांगे भी करते हैं और बहुत जगह आप कार्यक्रम भी करते हैं। इस कार्यक्रम का कोई परिणाम दिख रहा है 24 को लेकर? अभी 24 अगस्त को हम लोग प्रोग्राम किए थे। हर पार्टी में जैसे कहते हैं जू नहीं रेंग रहा था, अब उनके कान में मच्छर भन रहा है कि अब राम गोविंद प्रजापति को टिकट देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो उनको उलट देंगे चंदौली से हम। आइए, इस बार तो एक को उल्टेंगे और 27 के चुनाव में 10-20 प्रजापतियों को लड़ाएंगे जो मेरे पार्टी से लगे हैं, जैसे विष्णु विश्वकर्मा हैं, विजय कुमार पाल जी हैं, सनी गौतम जी, इन लोगों को भी लड़ाएंगे। ऐसा नहीं कि कुम्हार आंदोलन में खाली प्रजापति है, सारे जाति के लोग हमारे साथ हैं, छोड़ेंगे नहीं। 10 से 15 विधायक लड़ाएंगे। मतलब एकदम मिजाज बना चुके हैं कि महेंद्र नाथ पांडे को चंदौली लोकसभा चुनाव से रिटायर कर देंगे। वो रिटायर हो ही चुके हैं, उम्र से भी रिटायर हैं, और अब तो भाई बीजेपी उनको पूरी संभावना प्रत्याशी नहीं बनाएगा, क्योंकि 2 बार अगर जातिगत देखें तो सवर्णों की राज हो चुका है, लेकिन विकास नहीं हुआ है। वो सवर्ण समाज से लगाते हैं, नहीं विकास कहीं नहीं किया, सवर्ण भी उनसे नाराज हैं। इसलिए ओबीसी चेहरा आएगा तो राम गोविंद प्रजापति आएगा। ठीक है, आप क्या मानते हैं 24 को लेकर किस तरीके से आप कुछ नया बदलाव देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें 2 मिनट का मौका जो दिया, और जैसा कि अभी हमारे माननीय राम गोविंद प्रजापति पूर्व लोकसभा प्रत्याशी चंदौली से रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताया, बेटी रोटी का जो संबंध होता है। साथियों, आज जो उत्तर प्रदेश में है, जो पिछली सरकारें आई हैं, सपा बसपा का लगातार जो है 20-20 साल यहाँ पे राज किए हैं। आज भी मैं बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो जातिवाद हुआ है, हर बिरादरी के लोग अपनी अपनी जाति को चीन रहे हैं। तो आज राम गोविंद प्रजापति नुक्कड़ सभा चौपाल लगा के गाँव तक जाके जो है अपने लोगों को जगा रहे हैं। आने वाले समय में 101% जो है मतलब समाज की भागीदारी जरूर मिलेगी। ठीक है, आप भी इन्हीं की फेवर की बात करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी भी हो चुकी है। तो उस विश्व की नंबर 1 पार्टी से आप कैसे चुनौती दे पाएंगे?
आप देखते रहिए आने वाले समय में, जैसे कि अभी 5 राज्य में चुनाव है, आज जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, जिस तरह से उपचुनाव देख लिया जाए या जो है वर्तमान जो चुनाव हो रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। और आने वाले समय में 2024 में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे रहेगी। और रही बात जनता जिसके साथ जाती है तो सरकार बनती है। आने वाले समय में पिछड़े पिछाड़े जो भी जाति धर्म के लोग हैं, हम आएंगे, रामलला को लेके आएंगे। आज जो है आप बताइए, मैं आपसे जो है मतलब क्वेश्चन करता हूँ कि आज अगर जो है राम का नाम लेने से IAS PCS इंजीनियर बाबू चपरासी अगर बन सकते हैं तो मैं 24 घंटा नाम लेने के लिए तैयार हूं। आज हमारे जैसे नौजवान राम गोविंद जैसे ऐसे तमाम साथी घूम रहे हैं गांव-गांव में जाकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि अपनी हिस्सेदारी तभी मिलेगी जब हम जागरूक होंगे। तो सबसे ज़्यादा हम लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जागरूक करेंगे। और सभी जाति धर्म के नहीं है कि मतलब कि हम प्रजापति समाज से आते हैं तो सिर्फ प्रजापति समाज के लिए काम करते हैं। हमारा सोशल मीडिया उठाकर आप देखेंगे हर मुद्दे की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। आप बनारस में हमारे श्री आदरणीय राम गोविंद प्रजापति लगातार किसी भी समाज की बात होती है, जिला अधिकारी महोदय को जो है विज्ञापन देकर उनको भागीदारी दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से ये दोनों लोग अपनी अपनी बातें बताएं, लेकिन आपको बता दें कि चंदौली से लोकसभा की तैयारी में जुटे हैं राम गोविंद प्रजापति। आने वाले वक्त में किस तरीके से तैयारी और रंग लाता है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।